जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनावों की घोषणा हो चुकी है और इसी के साथ सभी पार्टियां अपने अपने उम्मीदवारों को लेकर रणनीति बनाने में जुट गई हैं। और इसी कड़ी में सोमवार को बीजेपी ने 44 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर दी थी, लेकिन कुछ ही देर के बाद बीजेपी को वो लिस्ट वापस लेनी पड़ गई। हालांकि आज एक बार फिर से बीजेपी ने दूसरे और तीसरे चरण के लिए 29 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर दी है। अब सवाल यह है कि आखिर ऐसा क्या हुआ था कि बीजेपी को अपनी लिस्ट वापस लेनी पड़ गई थी। देखिए, लिस्ट के जारी होते ही इसका बाकायदा विरोध होने लगा, जिसके बाद पार्टी ने लिस्ट को वापस ले लिया। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिस्ट को पोस्ट किया गया था, जिसे बाद में डिलीट कर दिया गया और बाद में नई लिस्ट 15 उम्मीदवारों की जारी की गई और फिर एक दूसरी लिस्ट एक तीसरे उम्मीदवार के नाम की, जिसमें सिर्फ एक उम्मीदवार का नाम था, वो जारी की गई। बीजेपी ने जिस लिस्ट को वापस लिया उसमें सभी 3 चरणों के नाम शामिल थे। इसमें पहले चरण की 15 सीटें, दूसरे चरण की 10 सीटें और तीसरे चरण की 19 सीटों के नाम शामिल थे। इसमें जम्मू क्षेत्र के 36 और कश्मीर घाटी के 8 उम्मीदवारों के नाम शामिल थे, जिसे वापस लिया गया था। और इस लिस्ट के आते ही बीजेपी कार्यकर्ता इसका विरोध करने लगे। देखिए, विरोध इतना हुआ कि कहा जा रहा है कि प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र रैना को अपने कमरे में काफी देर तक छुपकर रहना पड़ा। और इसी विरोध के बाद बीजेपी ने पहले जारी की गई लिस्ट को वापस ले लिया और 15 उम्मीदवारों के नाम की संशोधित लिस्ट जारी की गई। यह लिस्ट सिर्फ पहले चरण के उम्मीदवारों की थी। हालांकि अब सारी लिस्टें सामने आ गई हैं। देखिए, वैसे कहा तो यह भी जा रहा है कि बीजेपी को सिर्फ पहले चरण के लिए ही उम्मीदवारों के नामों का ऐलान करना था, लेकिन गलती से दूसरे और तीसरे चरण वाले उम्मीदवारों के नाम भी लिस्ट में जारी कर दिए गए, इसलिए पार्टी ने उससे सोमवार को वापस ले लिया था। लेकिन अब क्योंकि वो नाम आ चुके थे तो मंगलवार को फिर से पूरी लिस्ट डाल दी गई। हालांकि लिस्ट में कई नामों को लेकर के भी संशय था और कहा जा रहा था कि कुछ ऐसे नाम हैं जिसको लेकर कार्यकर्ताओं के बीच काफी विरोध है और इसीलिए कार्यकर्ता बार बार पार्टी दफ्तर के बाहर जुट रहे थे और हंगामा भी कर रहे थे। उनका सीधा सवाल था कि ऐसे नामों को लेकर क्यों इस तरह के नामों को शामिल करवाया गया। अब सवाल यह है कि जो परिस्थितियां जम्मू कश्मीर में बनी हैं और जिस तरीके से बीजेपी ने लिस्ट जारी की, उसके बाद कार्यकर्ताओं को जो विरोध देखने को मिल रहा है, क्या उससे बीजेपी की चुनौती नहीं बढ़ी है? क्या ग्राउंड पर जब मतदान का वक्त होगा या लोगों के बीच जाकर पार्टी के लिए जो काम करना है, उसमें क्या कार्यकर्ता उस जोश, उस उत्साह के साथ काम करेंगे? ये तमाम ऐसी चीजें हैं जिसको लेकर बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं। कहा यह भी जा रहा है कि कई अलग अलग पार्टियों से आए नेताओं के नाम जब लिस्ट में देखे गए, उसके बाद भी कार्यकर्ताओं का गुस्सा फूट पड़ा, उसके बाद भी कार्यकर्ताओं की नाराजगी सामने आई और इसी को लेकर बीजेपी के जम्मू कश्मीर प्रभारी तरुण चुग वहां पर मौजूद हैं। कहा यह जा रहा है कि कार्यकर्ताओं को समझाने बुझाने की कोशिश हो रही है। अब तो हालांकि करीब 45 सीटों पर नामों की घोषणा हो चुकी है। किस तरीके से पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ सामंजस्य बनाती है, उनका जो असंतोष है उसको दूर करती है, ये देखने वाली बात होगी। और अगर असंतोष दूर नहीं हुआ तो ये चुनाव के नतीजों में भी दिखेगा और ये बीजेपी के लिए बड़ी चुनौती रहने वाली है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।